तो चलिए आपको सीधा उदयपुर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। पूजा जी की छोटी सी प्यारी बच्ची नितिक्षा, हीना जी की बच्ची हैं भुवनेश्वरी, और गोद में खिलखिला रही हैं ऋषिका ज्योति के, और मन्नत है अपनी माँ की गोद में काजल, और काशवी है अपनी माँ पूजा के साथ। और ये प्रतीकात्मक चेक के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जा रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इन माओं के नाम, इन बेटियों के नाम, लाडू प्रोत्साहन योजना के नाम। और पहली किश्त के रूप में 2500 रुपए की ये लाभ राशि हस्तांतरित की गई लाभार्थियों के खातों में। बारी है मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना की। हम सभी को पता है कि हमारे पूरे देश में चयनित बीपीएल परिवारों को और प्रदेश में भी 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए एनएफएसए परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया और मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की घोषणा की। इस योजना के दायरे में लगभग 68,50,000 परिवार आते हैं। आज इन परिवारों को लगभग 13,42,000 लाख परिवारों की एलपीजी मैपिंग जिनकी पूरी कर ली गई है, उन्हें इस योजना का लाभ दिलवाया जा रहा है। माननीय से हमारा अनुरोध कि बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। बहुत बड़ी सौगात एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने की ये सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 13,42,000 परिवारों को ऑनलाइन डीबीटी द्वारा सब्सिडी का हस्तांतरण भी किया जाएगा। माननीय से हमारा अनुरोध कि बटन दबाकर ये राशि इनके खातों में हस्तांतरित करें। और ये देखिए, ये राशि मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंच रही है। सीधा लाभ लाभार्थी के हाथ। एनएफएसए परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। बहुत बड़ी सौगात राज्य सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेशवासियों को। और आप देख रहे हैं कि ये राशि, अनुदान राशि खातों में स्थानांतरित होती हुई। माननीय का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और आज ये महिला सम्मेलन हमारे प्रत्येक जिले में भी चलाया जा रहा है। आप जैसी सशक्त महिलाएं और नारियां वहां आपका ये कार्यक्रम देख रही हैं और मुख्यमंत्री जी से संवाद करने को आतुर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रत्येक जिले के विभिन्न महिलाओं से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किन किन योजनाओं का किस तरह से उन्हें लाभ मिला है और क्या उनके जीवन में बदलाव आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लाइव इंटरेक्शन वर्चुअल माध्यम से करेंगे। सभी बहनों को नमस्कार। ये कार्यक्रम मुख्य कार्यक्रम उदयपुर में है, लेकिन हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लेकर के चलते हैं भीलवाड़ा जिले में चलते हैं, जहां हमारी लखपति दीदी बहन मूमल कंवर जी हैं। हम उनका सुनते हैं कि आप देख रहे हैं उनकी टेबल के सामने जिस तरह से कई सामान रखे हैं, और वो लखपति दीदी हैं। पहले तो मूमल जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लखपति दीदी हैं। आप बताइए, आपने किस तरह से काम करते हुए आगे आप बढ़ी। एक बार सभी हमारे राजस्थान की बहनें, आपका ये अनुभव शेयर करना है तो आप सभी को बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले सर मैं आपका और माननीय प्रधान बोलो जी। नमस्ते सर। पहले मैं आपका और माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने लखपत योजना के तहत के माध्यम से आजीविका बढ़ाने के कई
तरीके दिए सर हमें। राजस्थान के भिलवाड़ा मांडल गांव में मुमल कुंवर 2021 में सर देवनारायण समूह में जुड़ी थी। वैसे तो सर मैंने बीए कर रखी है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि शायद काम शुरू करूँ। छोटा सा अचार पापड़ का काम शुरू किया है। सबसे पहले मैंने सर 50,000 का दोबारा समूह से ऋण लेकर काम शुरू किया। सबसे पहले तो सर आसपास के गाँव में अचार बनाकर बेचा है। फिर मैंने सोचा कि अपनी व्यवसाय को बढ़ाए। मैंने अपने ही साथ समूह की 10 महिलाओं को साथ में जोड़ा और सर मुद्रा योजना के तहत मैंने मुद्रा। आपने 10 महिलाओं से स्टार्ट किया। अभी आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? 12 महिलाएं सर। अभी आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? सर 12 महिलाएं। 12 महिलाएं सर। 12। जी जी जी, बहुत अच्छा आपने काम प्रारंभ किया है, इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी विधायक, हमारे प्रधान जी वगैरह सभी बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आप भीलवाड़ा में इस मुहिम को चलाए हैं क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लखपति दीदी बनाने का हमारी बहनों को बहुत बड़ा उन्होंने जो टारगेट लिया है उसको हम पूरा करेंगे, बहनों को सशक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा हमारी लखपति दीदी पायल पारगी जी। नमस्ते सर। नमस्ते पायल जी। मेरा नाम पायल है सर। मैं बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी ब्लॉक से हूँ सर। जी सबसे पहले सर 2013 से मैं समूह में जुड़ी हूँ। फिर इसके बाद में सर मैं 2017 से मास्टर ट्रेनर बनी। फिर इसके बाद में 2023 से लखपति मास्टर ट्रेनर बन करके मैंने CLF में जा करके महिलाओं को लखपति किस प्रकार से बनेंगे इसके बारे में ट्रेनिंग दी है सर। फिर इसके बाद में मैंने समूह से लोन लेकर के मैंने बकरियां खरीद करके मैं किस प्रकार से आजीविका बढ़ाते हैं उसके बारे में बताया सर। फिर वहाँ CLF की महिलाओं को ट्रेनिंग दे करके वहाँ की महिलाओं को समझा जिस प्रकार से अपना एरिया है उसी प्रकार से अपना काम धंधा करके फिर अपनी आजीविका बढ़ानी है इस बारे में ट्रेनिंग दी सर। मेरी 1 महीने की 10,000 इनकम है, 1 साल की मेरी 1,20,000 हो जाती है सर। और मैं खुद लखपति मास्टर ट्रेनर हूँ और बाकी महिलाओं को मैं लखपति की ट्रेनिंग दे करके लखपति की श्रेणी में लाना चाहती हूँ सर। बहुत बहुत अच्छा पायल जी, आप इस काम में लगी हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके सहयोग से हमारी और बहनों को भी इसका सहयोग मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हम चलते हैं श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में हमारी महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना में हमारी बहन मोनिका टाटिया जी। जी मोनिका जी, नमस्ते सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बताइए। नमस्ते सर। मुझे उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में पता चला। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने उद्यमी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार से आवेदन किया। SSO ID के थ्रू मुझे आवेदन करने का पता चला, जिसमें मुझे 25 लाख रुपए तक का लोन दिया गया सरकार की तरफ से। और उस लोन के अंतर्गत मुझे 7 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी गई। अब उस लोन की मदद से मैं अपना रोजगार चला पा रही हूँ। उस लोन की मदद से मैं अपने परिवार को भी सुचारू रूप से चला पा रही हूँ। उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है। आपकी इस योजना के लिए मैं मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल शर्मा जी का, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी बीजेपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
निश्चित रूप से आपसे और हमारी बहनें प्रेरणा लेकर के इस काम में और आगे लगेंगी, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमारी हर बहन आत्मनिर्भर बने, हमारी हर बहन लखपति दीदी बने और वो किसी के भरोसे नहीं रहे। इस कार्य में आप सभी का योगदान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं धौलपुर, जहां शिवानी बहन हैं किशोरी बालिका योजना में। मैं शिवानी धौलपुर जोर गांव से हूँ जी। मेरा नाम बालिका किशोरी योजना में है। आंगनवाड़ी से मुझे पोषण मिलता है और हर मंगलवार को आयरन की गोली खवाई जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप और ऐसी हमारी छोटी बालिका हों, उन सबको प्रोत्साहन करने का भी काम करिए। उनको किसी तरह से परेशानी हो तो वो भी सशक्त बने, मजबूत बने, इसका ध्यान रखते हुए काम करें। अच्छा सर जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अभी हम चलते हैं प्रतापगढ़, जहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में हमारी बहन रमा देवी हैं। प्रतापगढ़। राम राम सा। जी राम राम सा। मैं प्रतापगढ़ की निवासी हूँ। मेरा नाम रमा देवी है। मुझे खाद्य सुरक्षा के तहत 35 किलो राशन मुफ्त में मिलता है। इससे हमारे परिवार में बहुत लाभ मिलता है। आपका और नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरा मिलता है ना? हाँ, 35 किलो राशन मुफ्त में मिलता है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम चलते हैं चित्तौड़गढ़, जहाँ नंदू कुमारी जी हैं चित्तौड़गढ़ में। बताइए नंदू कुमारी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम नंदू कुमारी रेगा है। मैं चित्तौड़गढ़ जिले से, मेरे परिवार को 20 किलो गेहूँ निःशुल्क मिलता है। 450 रुपये गैस सिलेंडर प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 450 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है ना? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी नहीं हो रही। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हम चलते हैं फलौदी। फलौदी, जहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ हमारी बहन मान कंवर को मिल रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। कंवर है, मैं फलौदी जिले से हूँ। वार्ड नंबर 14 में रहती हूँ। वार्ड नंबर 16 में रहती हूँ। मैं आंगनवाड़ी गई थी अपना पंजीकरण करवाने। वहीं मुझे कार्यकर्ता से पता चला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में पता चला। मैं अपने डॉक्यूमेंट सब लेके गई, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया और वहीं से उसके बाद मुझे 5,000 रुपये मिले। पहली किस्त मुझे 3,000 मिली थी, दूसरी किस्त मुझे 2,000 मिली थी। वो 5,000 का फिर मैंने फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट अपने सेहत के लिए जो अच्छा था वो मैंने लिया। उसके बाद उसी 5,000 के अलावा मुझे 1500 आज मिलेंगे। फलौदी जिले में पहली महिला हूँ जिससे मुझे 1500 रुपये मिलेंगे। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ ऐसी योजना बनाने के लिए, और महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ ऐसी योजनाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा, आपने तो अपनी पूरी बात कह दी, महिलाओं को सभी को संदेश दिया। बहुत अच्छा मान कबड्डी। अब हम चलते हैं सलूम्बर, वहाँ अमरीबाई जी हैं सलूम्बर। मैं अमरतीबाई बोल रही हूँ। मैं जिला सलूम्बर से बोल रही हूँ, अमरतीबाई। और मेरे को खाद्य सुरक्षा में 25 किलो गेहूँ मिल रहे,
और गैस सिलेंडर मिल रहे और पहले चूल्हे पे रोटी बनाती, अब गैस पे बना रही हूँ और एक जो मिल रही हो। अब कैसा लग रहा है अम्मा जी जब आप गैस पर बहुत रोटी अच्छे। बनाती हैं तो? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अभी कोई शौचालय में 12,000 रुपये मिले सर, और बेटे बाहर जाते सर, अब शौचालय में जाते हैं 1100 1150 रुपया पेंशन मिल रही है सर। और बहुत अच्छा, आप तो सरकार की बहुत सभी धन्यवाद। योजनाओं का फायदा ले रही हैं। बहुत फायदा मिल रहा है सर, आपकी बहुत धन्यवाद है। प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। अब तो रिश्तेदार जो आते होंगे उनको तुरंत चाय बन जाती होगी गैस चला के, हैं? पहले तो हाँ, चूल्हा जलाना पड़ता था, अब तो कोई भी रिश्तेदार आते हैं मिलने वाले तो तुरंत गैस पर चाय बना के दे देते हैं। जी सर, बहुत अच्छे लगते हैं अभी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे हैं, आपके बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने देखा कि परिवार के आत्मीय सदस्य की जिम्मेदारी निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जिलों में महिलाओं से संवाद किया और उनके सुखद और सुखी जीवन को देख करके वे हर्षित हुए, उनसे बातचीत करके वे हर्षित हुए। माननीय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 वर्ष पहले जिन्हें हमने जिम्मेदारी दी हमारे घर खुशहाली लाने की, आज उसी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ और स्वयं पर विश्वास के साथ चल पड़े मंजिल की ओर। उस मंजिल को पाने के लिए उन्होंने आज हमारी झोली को खुशियों से भर दिया, सौगातों से भर दिया। ऐसे सौगातों के धनी हमारे राजस्थान के लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने संबोधन के लिए। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। सभी को नमस्कार, राम राम। पीछे आवाज नहीं आ रही है क्या? राम राम की आ रही है? अच्छा। और ये बाहर जो हमारी बहनें खड़ी हैं उनको आवाज आ रही है ना? सभी को राम राम। आज के इस प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हेमंत जी मीणा साहब, हमारी महिला बाल विकास की राज्य मंत्री मंजू जी भागमार साहब, हमारे पार्टी के वरिष्ठ विधायक भाई श्रीचंद जी कृपलानी जी, फूल सिंह जी मीणा साहब, उदयलाल जी डांगी साहब, प्रताप लाल जी गामेती साहब, हमारी अभी अभी सलूमर से हमारी विधायक बनी बहन शांति देवी मीणा, हमारे नाहर सिंह जी जोधा साहब, श्रीमती रक्षा भंडारी जी, हमारी एसीएस श्रेया गोवा जी, शासन सचिव माइंस टी रविकांत जी, आशुतोष जी पेड़कर जी सचिव ग्रामीण विकास, महेंद्र सोनी जी सचिव महिला बाल विकास, रविंद्र श्रीमाली जी, चंद्रगुप्त सिंह जी, और आज जिन बहनों को हमने सम्मानित किया है ऐसी वो हमारी सबस मातृशक्ति हमारी बहनें, सभी हमारे पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया के बंधु, समस्त नागरिकगण और इतनी बड़ी संख्या में आई सभी मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं।
मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी माता बहनें आई हैं, मैं निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित सभी शक्ति की स्वरूप आप सभी माता बहनों को नमस्कार भी करता हूँ, अतिगणों एवं गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन भी करता हूँ। और इस पीसी के माध्यम से राजस्थान के हर जिले से जुड़ी हमारी माता बहनें, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सभी अतिथिगण, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। ये मातृशक्ति के सम्मान में आयोजित इस सम्मेलन में मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता को भी प्रणाम करता हूं। पिछले साल प्रदेश की जनता ने हमें जो सेवा का मौका दिया, उसमें हमारी आधी आबादी, हमारी माता बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। आपने हमें जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए आज के इस अवसर पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपकी आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने की जिस यात्रा पर हम निकले थे, उस यात्रा का 1 साल पूरे होने के अहम पड़ाव पर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछला 1 साल प्रदेश की महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के और कल्याण के लिए समर्पित रहा है। और जो हमने कहा था कि हमारे प्रदेश की महिला सशक्त होगी, हमारी महिला आगे बढ़ेगी, आज मैं देख रहा हूं कि वो हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं का समाज में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा भी गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारियों की पूजा की जाती है और उनका सत्कार होता है, उस स्थान पर सदैव देवता सदा निवास करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। किसी भी समाज को उन्नत बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए पुरुष एवं महिला दोनों की भूमिका होती है। हम पुरुष एवं स्त्री को परिवार के रूप में, रथ के 2 पहिया के रूप में देखते हैं। और एक पुरानी कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब ये कहा जाना चाहिए कि हर सफल व्यक्ति के साथ उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी महिला शक्ति होती है। ये भी हमें बताना चाहते हैं। हमारी महिला शक्ति का योगदान बहुत बड़ा योगदान होता है और कई उसके आधार पर हमारी सरकार ने फैसले भी लिए हैं। महिलाओं की भूमिका अत्यंत अहम होती है, क्योंकि वह अपने बच्चे में संस्कृति, सभ्यता, मानवीय गुणों का विकास में प्रारंभ जो होता है, वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह अपने बच्चे को आदर्श नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी वजह से माता को बच्चे की प्रथम गुरु भी मानते हैं कि माता हमारी बच्चे की प्रथम गुरु कहा गया है। माता की गोद बालक की प्रथम पाठशाला होती है। माता अपनी गोद में ही उस बच्चे की पाठशाला बना देती है, उसको पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। अच्छे संस्कार से अच्छा नागरिक बनाने का काम हमारी माता बहनों द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाए बिना दुनिया का कल्याण संभव नहीं है। वास्तव में नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध और मजबूत समाज तथा राष्ट्र की प्रतीक है। मैं महिला सशक्तिकरण के जिस तरह राजस्थान को नारी सम्मान के लिए जाना जाता रहा है, पिछली सरकार के समय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए बदनाम रहा। उस समय महिलाओं के खिलाफ आए दिन अपराध होते रहते थे। हमने हमारे संकल्प पत्र में प्रदेश की माता बहनों से वादा किया था कि हम नारियों के खिलाफ अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा है कि हमारी सरकार बनते ही हमने
इस क्षेत्र में काम भी किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हमारी सरकार बनने के बाद तत्काल उस संकल्प को भी अपने ध्येय मानकर नारी सुरक्षा और नारी कल्याण के लिए काम किया है। राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम एवं बच्चियों एवं महिलाओं को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए हमने राज्य में 500 कायल का पेट्रोलिंग यूनिट के गठन का निर्णय लिया। प्रथम चरण में 250 कायल का पेट्रोलिंग के संचालन के लिए हमने स्वीकृति जारी कर 1000 कांस्टेबलों के पद की स्वीकृति भी कर दिए हैं। महिला को आपात स्थिति में 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान करने के लिए आज हमने एक ऐप का भी शुभारंभ किया है। यह RSRTC के सुरक्षा कमांड सेंटर पैनिक बटन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। हमारा प्रयास है कि बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और संबल प्राप्त हो, जिससे वे उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर के समाज और देश के प्रति अपना योगदान दे सके। मैं कहना चाहता हूं, इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए हमने गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है, जिससे हमारी बहनों को इसमें फायदा होगा। आज हमने इस योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 2500 रुपए हस्तांतरित भी किए गए हैं। हमारी सरकार बनते ही हमने 1 जनवरी 2024 से, क्योंकि हमारी 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी और हमने वादा किया था कि हमारी बहनों को हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर हर परिवार पात्र को उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया था। आज हमने 27 लाख महिलाओं को सिलेंडर की सब्सिडी राशि हस्तांतरित करने का काम भी हमने आज आपके सामने किया है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10% से बढ़ाकर 9,581 रुपए किया। सहायिकाओं का 5,590 रुपए, शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं को 4,554 रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में लगभग 4,50,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ा करके हमने वो भी 6,500 रुपए किया है, जिसे आज हमारे मातृवंदन योजना के तहत 1,500 रुपए की किस्त 70,000 महिलाओं को हस्तांतरित कर दी है। ये भी आज आपने देखा है कि हमने डीबीटी के माध्यम से उनको ये भी सुविधा दी है। हमने आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दूध वितरण करने के लिए मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू की है। क्योंकि ये अमृत आहार योजना, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, गांव में माता बहनों की स्थिति में देखता हूं, क्योंकि परिवार चलाने के लिए हम पशुधन तो रखते हैं, लेकिन पशुधन जब रखते हैं और सुबह जब हम दूध लेने वाला कोई टंकी वाला आता है, हम देखते हैं कि हमारी माता बहनें परिवार पालने के लिए गाय भैंस दूध देती हैं, लेकिन उसका पूरा दूध उस टंकी वाले को जाता है, क्योंकि हमारी माता बहनों को परिवार भी पालना होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने देखा कि हमारे वे 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं, उनको दूध आवश्यक है, जिससे वो हष्ट पुष्ट हो और वो ठीक तरह से उनकी परवरिश हो सके। तो उनके लिए हमने मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुभारंभ की है, जिससे उन बच्चों को दूध मिल सके। ये आंगनवाड़ी के हर केंद्र पर उन बच्चों को दूध मिलेगा। हम जानते हैं, क्योंकि माता बहनें जब परिवार की आवश्यकता होती है तो वो परिवार की आवश्यकता पहले देखती हैं। हमारे उन नौनिहालों को दूध नहीं मिल पाता है। हमने सोचा हमारे नौनिहाल अगर कमजोर होंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी कमजोर होगी। हमें हमारे आगे वाली पीढ़ी को मजबूत बनाना है।
सशक्त बनाना है तो हर आंगनवाड़ी केंद्र में 3 दिन दूध मिलेगा। ये हमारी सरकार की व्यवस्था है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। कुल 1000 आंगनवाड़ी केंद्र पूरे राजस्थान में खोले जाने वाले हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की हमारी शुरुआत कर दी है। मातृत्व पोषण योजना के तहत 3,32,000 लाभार्थियों को करीब 93,000 रुपए का भुगतान आज हमने किया है। साथ ही आज हमने 10,000 इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम के वितरण की शुरुआत भी हमने की है। 1 लाख लखपति दीदियां एवं 216 नमो ड्रोन दीदियों का भी आज हमने सम्मान किया है। आज ही हमने 10,000 स्वयं सहायता समूह को प्रति समूह 15,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड का हस्तांतरण भी आज हमने किया है, जिससे हमारी माता बहनें आत्मनिर्भर बने, हमारी माता बहनों को काम करने का मौका मिले और वो किसी के आश्रित नहीं रहे, वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी ठीक प्रकार से कराएं और अपना घर का संचालन भी ठीक प्रकार से करें। इसलिए हम माता बहनों को हमने महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति प्रदान की है एवं आज ही 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ भी आज हमने किया है। हमने इस 1 वर्ष में जो कदम उठाए हैं उनसे हमारे राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त और सम्मानित हुई हैं। यह महज एक शुरुआत नहीं है और हम अपनी महिलाओं को हर वह अवसर देंगे जो उन्हें अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। हमारा संकल्प है कि हम भविष्य में और भी अधिक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाएं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप अगर सशक्त होंगे, और मैं कहना चाहता हूं हमारी बहनें जो भी वो काम करना चाहती हैं, हमने कहा है हमारी राजीविका की बहनें हैं जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में आज मैं देखा मैंने बहुत अच्छा सामान वो बनाती हैं, उस सामान को भी लेने का काम हम करेंगे। हमारे जनजाति क्षेत्र की महिलाओं के कौशल का उत्तम उदाहरण है कि वो वन क्षेत्र में उनके द्वारा बनाए जाने वाले गुलाल, शहद, आंवले एवं एलोवेरा के उत्पादन, वन औषधियों जैसे अर्जुन की छाल, अश्वगंधा, सफेद मूसली इत्यादि का आकर्षण पूरे राज्य में बढ़ रहा है। हमने निर्णय लिया है कि इन उत्पादनों की बिक्री को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे हमारे जनजातीय क्षेत्र की महिलाओं के कौशल एवं मेहनत को उचित सम्मान प्राप्त हो सके। साथ ही राजीविका की महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादित लाभ प्रदेश के बच्चों को मिले। इसलिए इन उत्पादनों को हम आंगनवाड़ी संस्थाओं से जोड़ा जाएगा। इससे हमारी राजीविका बहन की महिलाओं के द्वारा जो प्रेम और ममता के द्वारा जो सामग्री बनाई जाती है उसका उपयोग हमारे आहार के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के नौनिहालों को मिले, जिससे हमारे मजबूत भी हों और हमारी राजीविका की बहनें भी मजबूत हों और हमारे नौनिहाल भी मजबूत हों। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि ये आधी आबादी हमारी बहनों की है और इस आबादी के बिना काम चलने वाला नहीं है। हमारी किसी प्रदेश की, किसी जिले की, किसी गांव को अगर सशक्त बनाना है, विकसित करना है, तो हमारी माता बहनें उसमें अगर जुड़ेंगी तो हमारा गांव भी विकसित होगा, हमारा जिला भी विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित होगा, हमारा राष्ट्र भी विकसित होगा। मैं आप सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूं, हम एक नागरिक होने का कर्तव्य भी न आए कि हमारी जो महिला किसी तरह से कमजोर है या हमारा कोई भी पुरुष कमजोर है, क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को याद करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि हमारे अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है हमारी माता बहनें बैठी हैं जिनको आवश्यकता है। निश्चित रूप से जहां आपको लगे हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की इतनी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारी माता बहनों को मिले, हमारे विकलांग भाई को मिले, अंतिम पंक्ति में बैठे उस भाई को मिले, किसान को मिले, मजदूर को मिले, जिससे कि हमारा प्रदेश सशक्त हो, हमारा जिला सशक्त हो, हमारा गांव सशक्त हो। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि आपने देखा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इस देश के अंदर 4 जातियों का उल्लेख किया है और वो 4 जातियां प्रमुख हैं। इसमें सभी समाज आते हैं, हमारी महिला, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारा मजदूर। और इसलिए आपने देखा है कि 12 दिसंबर को हमने युवा सम्मेलन किया था, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए थे। और 13 दिसंबर को हमने किसानों के हित की बात, किसान सम्मान निधि से लेकर के किसानों के आने वाले जितने भी काम हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, उस काम को हमने बढ़ाने का काम किया है। और आज हमने महिला सशक्तिकरण के लिए इस महिला सम्मेलन के माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर हमारी महिला किस तरह से सशक्त हो सकती है, उस काम को हम कर रहे हैं। कल हमारा काम है हमारे उन मजदूर भाई, हमारे ऐसे श्रमिक भाई जिनको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की। इसलिए मैं आज के इस महिला सम्मेलन के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान को विकसित बनाने के लिए, हमारे राजस्थान को सशक्त बनाने के लिए, हमारी बहनों के उत्थान के लिए, और हमारी अगर महिला सशक्त होगी, महिला अगर हमारी आगे बढ़ेगी तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने देखा है जिस तरह से राजस्थान में हमारे 32 देशों के हमारे प्रतिनिधि आए, हमारे सभी प्रदेशों के उद्योगपति उसमें आए। मैं आपसे कह सकता हूं, जो हमारी सरकार ने 1 साल पहले जो संकल्प पत्र के माध्यम से आपके बीच में हमारे सरकार गई थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, हमारी सरकार एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपने देखा होगा, हमने कहा कि हम हर साल हमारे काम का हिसाब देंगे, और आप लगातार देख रहे हैं 4 दिन से हम हमारे काम का हिसाब आपको दे रहे हैं। 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा, वो भी हमारे जयपुर में पधार रहे हैं। मैं आपको उसके लिए भी आमंत्रित करता हूं कि आप आइए। जयपुर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया के सबसे बड़े नेता वहां पधार रहे हैं, उनके उद्बोधन सुनने के लिए भी आइए। हमारी सरकार कृत संकल्प है पूरी तरह से हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे किसान को मजबूत करने के लिए, हमारे श्रमिक भाई को मजबूत करने के लिए। आप आज इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। आपका लाड, आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है आपके उत्थान के लिए, आपके काम के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाने वाली महिला के सुखद भविष्य की सौगात देने के लिए